गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुफियान अख्तर। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के क्वेश्चंस के कंप्लीट क्विज़ सीरीज़ को लेकर के आप लोगों के सामने रेगुलर हाजिर रहता है। और आज भी हम लोग 8 बजे टाइम के मुताबिक हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो जो लोग नए हैं दोस्तों, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी के क्विज़ को आप लोगों को डेली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और आते रहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट 30 क्वेश्चन का एक क्विज़ होगा और इस क्विज़ में दोस्तों आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेगा और ये 30 क्वेश्चन चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर से मिल सकता है। लूसेंट में टोटल अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो लेट अस सपोज 20 टॉपिक हैं, 20 चैप्टर हैं। तो आप लोगों को इस क्विज़ का जो मुहिम है, इस क्विज़ का जो मिशन है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस क्विज़ में आप लोगों को कंप्लीट एक चैप्टर का कोई भी एक चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उसको डे बाय डे हम लोग क्विज़ के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को उस चैप्टर को मैं बता देता हूँ कि आज ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, या आप लोगों को पता भी चल जाता है। 1 बाय 1 हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 अगर सब चल रहा है अभी हमारा, तो इसमें से 140 क्वेश्चन हैं। ये हम लोग क्विज़ के माध्यम से डेली 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बट वो 30 क्वेश्चन कौन से होंगे ये आपको नहीं पता है। ये रैंडम मैं कोई सा भी 30 क्वेश्चन ले सकता हूँ और उससे आप लोगों को पूछ सकता हूँ। तो फ़ायदा आप लोगों को ये होगा दोस्तों कि आपको रेगुलर क्विज़ के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप वही चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे जो मैं क्विज़ करा रहा हूँ। इसके लिए आपको एक काम करना होगा दोस्तों कि आपको जो हमारे PDF हैं, कंपटीशन पाठशाला के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया PDF है, उसे आपको अपने पास में रखना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि उस PDF से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो वाला क्वेश्चन अगर आपके पास PDF में होगा तो उस क्वेश्चन का आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस से जवाब दे सकते हो और आपको याद भी होता रहेगा। तो करना क्या रहता है दोस्तों कि हम एक चैप्टर का आप लोगों को जैसे क्विज़ चला रहा हूँ तो आपको वो सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को याद करने होंगे और उनमें से कोई 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो मैं एक बार आप लोगों को डिटेल में इस मुहिम के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को कंप्लीट लूसेंट का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस आपको मिलेगा यहाँ क्विज़ के माध्यम से। कंपटीशन पाठशाला के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट सारे चैप्टर्स मिलते रहेंगे। देखिए, जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हो, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ, ये पहला चैप्टर था, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये चल रहा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी पे पढ़ेंगे, फिर टैक्सोनॉमी पे पढ़ेंगे, देन हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे पढ़ेंगे, फिर डिजीज़ पे पढ़ेंगे। सारा क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। टोटल लगभग 20 चैप्टर हैं और सबको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा और अच्छा करना है अपने परफॉर्मेंस को, अपने नॉलेज को, आपको बेसिकली सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अगर आप रेगुलर इस वीडियोस को, इस क्विज़ को देखते रहेंगे तो 110% दोस्तों आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का कहीं भी नहीं हिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको एक काम करना होगा कि हमारे PDF को आपको अपने पास में रखना होगा ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आज कौन सा क्विज़ आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से एक बार कर लोगे और आपको वो याद रहेगा। अभी दोस्तों यहीं पे शांत नहीं हुए हैं हम लोग, यहीं पे हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बात आपको समझना है। हम लोग दोस्तों अभी ये डेली वाला बेसिस पे चल रहा है। फिर हम लोग जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो वीकली क्विज़ भी लेकर के आएंगे। उन 3 चैप्टर्स को मिला करके, लेट अस सपोज अगर 3 चैप्टर मिला करके 300 क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग रैंडम ये 300 क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और इससे आप लोगों को क्विज़ मिलेगा जिसको हम लोग मेगा क्विज़ बोलते हैं, और ये संडे का संडे चलता है। तो ये भी आप लोगों को होता रहेगा। तो जब आपका क्वेश्चन याद होगा तो आप इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको और मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। आर यू रेडी गाइज? क्या हम लोग अपने क्विज़ को स्टार्ट करें? सब लोग तैयार हो? सब लोग रेडी हो? सब लोग तैयार हो? हाउ इज़ द जोश? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने वीडियो को, अपने क्विज़ को। और आज का जो क्विज़ है दोस्तों वो आपके सामने। क्विज़ का पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। पहले मैं आपको क्विज़ का चैप्टर जो है वो बता दूं। हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों पादप जगत का वर्गीकरण। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसका हम लोग 2 वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम लोग दोस्तों
30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? पहला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है और इसका ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के सामने ये लगा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर एंगलर, अरिस्टो, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया है। अब कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, लीनियस। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का। एंड द ऑप्शंस आर लीनियस, थियोफ्रेस्टस, एचिंसन एंड एंगलर। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया। अब कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे। 5 सेकंड दोस्तों सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल सकता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लीनियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्गीकरण का वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी से किस प्राकृतिक विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? वनस्पति वैज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड द ऑप्शंस आर भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है किस वर्गीकरण में रखा गया है ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर क्रिप्टोगैम में, फिनोगैम में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम अप हो गया है। अब कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिनोगैम में रखा गया है पुष्पी पादपों को। याद रखिएगा, पुष्पी पादपों को फिनोगैम में रखा गया है। अपुष्पी को नहीं रखा गया है दोस्तों, पुष्पी को फिनोगैम में रखा गया है। तो इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों अपुष्पी पादपों के बारे में है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो याद रखिएगा, पुष्पी को तो फिनोगैम में रखा गया है, अपुष्पी को किस में रखा गया है ये आपको याद रखना है। एंड द ऑप्शंस आर सेम ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया। एंड द ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर इज क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम में रखा गया है, क्रिप्टोगैम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है ये आपको बताना है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर दिस वन। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। अब कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक सेकेंड, करेक्ट आंसर है स्पीसीज। करेक्ट आंसर है स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोफाइट होते हैं। हाइड्रोफाइट होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जल विहीन पौधे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। करेक्ट आंसर है दोस्तों जलीय पौधे। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोफाइट जलीय पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्द में लिखना जो बताते हैं। वो 2 शब्द जो लिखे जाते हैं, उन 2 शब्द में जो लिखा जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गुण तथा
कूल एंड द ऑप्शन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। वंश तथा जाति, वो दो शब्द जो है वो वंश और जाति को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिन पौधों पर बीज बनते हैं बट पुष्प मतलब फूल नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। जिन पौधों पर बीज लगते हैं पर पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं। एंड द ऑप्शंस आर आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर है अनावृत ब्रिज, इसको अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। इसका आप लोग बिना ऑप्शन देखे आंसर मिलना चाहिए मुझे, जल्दी से। जीवाणु की खोज किसने की थी, सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं बिना ऑप्शन को देखे हुए। मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन ला रहा हूँ एंड द ऑप्शंस आर फ्लेमिंग, लिम्बल, टेमिन और ल्यूइन हुइक। ऑप्शंस एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ल्यूइन हुक। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन देखिएगा तब पता चलेगा, इसका आंसर आपको बिना ऑप्शन देखे नहीं पता चलेगा। एंड ऑप्शंस आर सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, या सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। अब कोई लोग आंसर नहीं देंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं बट कुछ स्वपोषी होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, इसका एक ऑप्शन दोस्तों यहीं पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा फॉल्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि। जीवाणु को पौधा माना गया है क्यों। पहला ऑप्शन है ये गति नहीं कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन ये रहा दोस्तों, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ऑप्शन ये रहा दोस्तों और बाकी ऑप्शन ये है। चलिए टाइम अप हो गया। टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है दोस्तों इसमें। 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है ये आपको बताना है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है ये आपको बताना है, तो बिना ऑप्शन देखे आपको नहीं पता चलेगा। एंड द ऑप्शंस आर कोशिका भित्ति, जीव द्रव कला, राइबोसोम या सूत्रकणिका। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। करेक्ट आंसर है दोस्तों सूत्रकणिका नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, किस टाइप का, किस शेप का होता है जीवाणु, ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर दिस वन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका छर रूपी। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका छर रूपी। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति छर रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं आकार में उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है।
जल्दी से कमेंट कीजिए बिना ऑप्शन देखे, जिनको याद है कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। साजिदा कहाँ हो आप, जल्दी से बताओ। और लोग कहाँ हैं, हाजरा कहाँ हैं, पुष्पा कहाँ हैं, सब लोग बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बिना ऑप्शन को देखे हुए। इसका ऑप्शन है दोस्तों ये रहा, गोड़ाणु, गोलाणु या वाइब्रियो या डंडाणु या फिर स्पाइरिला। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया है। घड़ी बाबा जो हैं वो शांत हो गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है गोलाणु। 16 नंबर क्वेश्चन इज, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। क्या कहते हैं गोल जीवाणु को, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, उदाहरण आपके सामने, जो ऑप्शन है वो क्या है ये आपको बताना है। आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्या आंसर है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्विज़ है दोस्तों, ये क्विज़ है। जिन लोगों को ये वीडियो अभी तक नहीं समझ में आया है कि क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन पाठशाला के ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों को इसी तरह का रेगुलर क्विज़ मिलता रहेगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को रेगुलर 8 बजे क्विज़ मिलेगा, और उसके लिए आपको वीडियो को पाने के लिए, आपको आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल, देन आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का, जो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपको कोकस। कोकस इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं, गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं। 17, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने ये रहा, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सर्पिलम। इसका करेक्ट आंसर है सर्पिलम। याद रखिएगा, सर्पिल जीवाणु को सर्पिलम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, जो रियल सेंटर होता है दोस्तों वो किसमें अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। एंड ऑप्शंस आर कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है दोस्तों, टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों जीवाणु, करेक्ट आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ये रहा, शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर, सॉरी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया दोस्तों। घड़ी बाबा शांत हो गए हैं, घड़ी बाबा शांत हो गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु इज द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन है। और ऑप्शन ये रहा दोस्तों, श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्ण कीलवक या जीनधर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है दोस्तों, टाइम अप हो गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ण कीलवक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एड्स के कारण हैं AT4 लिम्फोसाइट की कमी, AT4 लिम्फोसाइट की कमी। ऑप्शन ये रहा दोस्तों,
अच्छा, ये पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर पहला था, T4 साइट की कमी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है। क्वेश्चन बस इतना ही सा है दोस्तों कि एड्स के कारण क्या है, एड्स का क्या कारण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से पहला ऑप्शन ये है दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, T4 लिम्फोसाइट की कमी। ये पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन है T4 लिम्फोसाइट की कमी। बाकी ऑप्शन दोस्तों यहाँ रहा, उच्च रक्तदाब या राइबोफ्लेविन की कमी या जीवाणु संक्रमण। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ऑप्शन जो था दोस्तों, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, T4 की कमी जो थी वो आपको पहला ऑप्शन है। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था, एड्स का कारण क्या है ये आपको बताना था, एड्स का कारण क्या था ये आपको बताना था। राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है ए, T4 लिम्फोसाइट की कमी इज द राइट आंसर। T4 लिम्फोसाइट की कमी ये सही जवाब है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, क्षय रोग या आतशक रोग, ये दो ऑप्शन यहाँ है, बाकी यहाँ है कैंसर या एड्स। जगह नहीं है, इसके कारण अलग पेज में बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है, क्षय रोग, आतशक रोग, कैंसर या एड्स, कैंसर या एड्स। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 था ये, क्वेश्चन नंबर 22 था और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एड्स इज द राइट आंसर, एड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एड्स जिन वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स जिन वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आपसे बताना पूछ रहा है। और पहला ऑप्शन ये है, एक RNA, पहला ऑप्शन ये है कि RNA है, स्टैंडर्ड RNA है, या दूसरा ऑप्शन ये रहा आपके सामने, द्विक स्टैंडर्ड RNA है, या एक स्टैंडर्ड वृत्तीय RNA है, या द्विक स्टैंडर्ड DNA है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ऑप्शन दोस्तों ये रहा, बाकी ऑप्शन ये है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24। एड्स का कारण है, एड्स का कारण है, एड्स का क्या कारण है ये बताना है। बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एड्स का क्या कारण है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एड्स का क्या कारण है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वायरस, HIV। क्वेश्चन नंबर 25, ईबोला क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। ईबोला क्या है, ईबोला क्या है, ये है आपके सामने 25वां क्वेश्चन। और ऑप्शन है दोस्तों ये रहा, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। ईबोला क्या है ये आपको बताना है, ईबोला क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज ईबोला, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईबोला, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ईबोला एक वायरस है दोस्तों, ईबोला एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 26, एड्स फैलता है, एड्स फैलता है, एंड द ऑप्शंस आर, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या असुरक्षित शारीरिक संबंध से। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। एड्स किससे फैलता है, हाथ मिलाने से, या सांस संपर्क से, या कीटों से, या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाथ मिलाने से या बाकी ये ऑप्शन, किससे फैलता है एड्स ये आपको बताना है, किससे एड्स फैलता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, विषाणु में क्या होते हैं, विषाणु में क्या होता है, विषाणु में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27,
27 इज विषाणु में क्या होता है, विषाणु में क्या होता है। एंड द ऑप्शंस आर प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, या लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। विषाणु में क्या होता है ये क्वेश्चन है और ऑप्शन ये रहा दोस्तों। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप हो गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है, सार्स क्या है, सार्स क्या है, अगला क्वेश्चन, सार्स क्या है, व्हाट इज सार्स, व्हाट इज सार्स। ऑप्शंस आर संगठन, विषाणु जनित रोग, या युद्धपोत, या संचार प्रणाली। टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए सार्स क्या है, सार्स क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया है। विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सार्स विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा दोस्तों। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होते हैं, कौन से संक्रमण के कारण होता है खसरा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप टाइम अप टाइम अप दोस्तों, टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है, और इसका करेक्ट आंसर है विषाणु। करेक्ट आंसर है दोस्तों विषाणु। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन बिना देखे नहीं बता सकते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऑप्शन ये रहा, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपसे क्वेश्चन है, और ऑप्शन ये रहा दोस्तों। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप टाइम अप टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है चेचक। चेचक इज़ द राइट आंसर। तो आज का दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर अपने एक अनदर वीडियो में कल 8 बजे रात में इसी टाइम लाइव मिलेंगे दोस्तों। और जो लोग नए हैं उनसे मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको इसी तरह अगर वीडियो चाहिए, रेगुलर क्विज़ चाहिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चलता रहे दोस्तों। खुद सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करना है आपको, सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, अलविदा, सी यू।